नमस्कार। किसी भी डेट का डे निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने बार बार एक ही गलती करके भी देखा था। और वो गलती क्या कर रहे थे हम लोग कि 2027 तक हम लोग देख रहे थे। नहीं, इसका टेक्निक क्या होता है, 10 अक्टूबर 2027 है ना, तो पहले 2026 तक कितने और डेज थे वो निकाल लो और उसको भी आप ब्रेक कर लो 2000 प्लस 26 में। हमने सीखा था कि हर 400 डे ईयर्स पे नंबर ऑफ ऑड डेज जीरो हो जाते हैं। मतलब पहले 400 साल में जीरो ऑड डेज, पहले 800 साल में जीरो ऑड डेज, पहले 1600 साल में जीरो ऑड डेज और पहले 2000 साल में जीरो ऑड डेज, और बाकी में 5310 चलते रहता है। जैसे 1600, पहले 1600 साल में पांच जीरो ऑड डेज, पहले 1700 साल में एक 5 ऑड डेज, then 3, then 1, then 0। तो यहां तक तो जीरो ऑड डेज। अच्छा, 26 साल में 26 ऑड डेज नॉर्मल की तरह ट्रीट करो। और 26 साल में कितने लीप ईयर, 4 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स में जाएगा, 6 लीप ईयर। अच्छा, तो 2026 तक हमने कैलकुलेशन कर लिया और इधर से आया है 26 वैल्यू। इसको भी सिंप्लीफाई करके रख लो ना, 26 को 7 से डिवाइड करोगे 5 ही मिनट। तो 2026 तक 5 और डेज हैं। अब 2027 की बारी, 10 अक्टूबर तक जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करते हैं। जनवरी में 3 और डेज, ये लीप ईयर नहीं है ना, तो 28 ही दिन होंगे फरवरी में, तो उसमें 0 और डेज। ठीक है, मार्च में 31 दिन, 3 और डेज, अप्रैल में 30 दिन, 2 और डेज, मई में 31 दिन, 3 और डेज, जून में 30 दिन, 2 और डेज, जुलाई अगस्त में 31 दिन, 3 और डेज, दैट मीन्स 6, सितंबर में 30 दिन, 2 और डेज, और अक्टूबर की बारी जहां 10 है तो 3 और डेज उधर से। ठीक है, तो 3 3 6 2 8 3 11 2 13 6 19 2 21 और 3 24, 21 तक तो 0 और डेज। इफेक्टिवली यहां से 3 आया, यहां से 5 आया, 5 3 8 मतलब 1 ना, क्योंकि 8 को भी तो फिर जब तक 7 से ऊपर तब तक डिवाइड करते हो, तो 8 मतलब रिमाइंडर 1 जब 7 से डिवाइड किया, और डेज 1, इफेक्टिव 1। एक का क्या मतलब होता है, 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे। कोई गड़बड़ी किया क्या, चेक करते हैं। 2026 था, 2027 था, तो 2026 तक का देखा, 2000 तक 0 और डेज, 26 में 26 और 4 से डिवाइड किया तो 6 टाइम्स में गया, मतलब 6 लीप ईयर्स। ठीक है, तो 26 6 32, अच्छा यहां गड़बड़ी कर दिया था ना, 32 मतलब 4 इफेक्टिव, क्योंकि 32 को जब आप करोगे 7 से तो 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब ये यहां तक 4 आएगा ना कि 5। ठीक है, तो ये 4 जुड़ेगा इस 3 से तो 7। 7 का मतलब क्या होता है, जब भी 6 से बड़ा है तो आप 7 को 7 से डिवाइड करो, 0 रिमाइंडर, 0 मतलब संडे, तो संडे इज आवर आंसर। ठीक है, गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़नी है कैलकुलेशन में, जो कि मैंने अभी भी एक गलती कर लिया था। यहाँ पे 26 और 6 को मैंने 26 ट्रीट करके आगे लेके चले गया था, लेकिन 32 था, दैट मीन्स रिमाइंडर 4। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इसमें भी कभी कभी अगर दिसंबर तक जाना पड़े तो आपको मैं उसका भी फंडा बताता हूँ। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो अगर आपको कभी दिसंबर तक जाना पड़ रहा है तो इन 30 दिन में 2 2 ऑड डेज, तो कुल इन चारों महीना मिला के 8 ऑड डेज, दैट मीन्स इफेक्टिवली 1। उस ईयर का मुझे पता नहीं कौन कैसा ईयर होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 0। 4 1 5 महीना हमने काउंट कर लिया, और लेट से 29 दिसंबर की कोई बात कर रहा है, 5 महीना इधर कर लिया, इसको तो काउंट अभी करना नहीं, इसको अलग से देखेंगे। 4 1 5 1 6 महीना हो गया, बच गए 6 महीना, और सभी 6 महीने में 31 31 दिन होते हैं,
बचे हुए जो हैं, तो उसमें 3 ऑड डेज मतलब 18 ऑड डेज मतलब इफेक्टिवली 4। ठीक है, और इस 29 का आप कर लो। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। हम लोग फिंगर काउंटिंग भी कर लेते हैं किस ईयर में कितने दिन होते हैं इसको जानने के लिए, लेकिन याद रखें आप अप्रैल जून सितंबर और नवंबर में 30 दिन, फरवरी सब्जेक्ट है कि लीप ईयर है या नहीं, उसके अलावा बाकी मंथ्स में 31 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर संडे है। बहुत बहुत धन्यवाद।